वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वहीं इसके लिए जरूरी है कि शरीर में आवश्यक खनिज पदार्थों की पर्याप्त मात्रा भी मौजूद रहे। इसमें सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऐसे में घर में रहते हुए भी सत्तू से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सत्तू में अन्य खाद्य पदार्थों के मुकाबले सबसे अधिक प्रोटीन होता है। यही कारण है कि सत्तू शरीर को रोगाणुओं और विषाणुओं से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है। वहीं इस बारे में भागलपुर के नाथनगर में अवस्थित एकमात्र आयुर्वेदिक कॉलेज राजकीय श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कृष्णा सिंह ने बताया कि सत्तू में पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स शरीर में विशेष रूप से फायदा करता है। उन्होंने कहा कि सत्तू में चने की मात्रा सबसे अधिक होती है। वहीं शरीर में प्रोटीन बढ़ाने के लिए चना सबसे अधिक कारगर होता है। उन्होंने कहा कि सत्तू में खनिज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें प्रोटीन के साथ ही आयरन, मैंगनीज और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है। इसी कड़ी में डॉक्टर कृष्णा सिंह की माने तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए फिलहाल सत्तू भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सत्तू स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके नियमित सेवन से कई अदृश्य बीमारियों का भी खात्मा हो जाता है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में सत्तू काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब शरीर में प्रोटीन ठीक ठाक हो तो बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाता है और इसके बाद शरीर तमाम गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वहीं सत्तू बनाने की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा सरल है और इसमें लागत अन्य उच्च किस्म के भोजन की अपेक्षा काफ़ी कम आता है। इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सत्तू में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे कि वह कई दिनों तक रहने के बावजूद भी खराब नहीं होता है। कई बार तो सत्तू घर में रहने पर यदि कोई आपात परिस्थितियों में खासकर लॉकडाउन के समय राशन इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़े तो इससे सत्तू निजात दिलवाता है। सत्तू भुने हुए चने, जौ और मकई को पीस कर तैयार किया जाता है, जबकि इसमें लोग अपने स्वाद के अनुसार कुर्थी और अन्य चीज़ें भी मिलाता है। कई शिक्षाविदों और इतिहासकारों ने यहाँ तक दावा किया है कि वास्को डिगामा और कोलंबस जैसे समुद्र यात्रियों ने भी विश्व भ्रमण एवं नए द्वीपों की खोज करने के दौरान सत्तू का उपयोग भोजन के रूप में किया था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह तो फिलहाल कहना संभव नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर सत्तू भारत के स्वदेशी प्रोटीन स्रोतों में से एक हैं और यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने का भी काम करता है। यही कारण है कि इसे गरीबों का हॉर्लिक्स भी कहा जाता है। इसके साथ ही सत्तू में अघुलनशील फाइबर की उच्च मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, जो कब्ज और एसिडिटी जैसे बीमारियों से निपटने में मदद करता है। वहीं डॉक्टर कृष्णा सिंह ने बताया कि सत्तू कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है और कोरोना संक्रमण से मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इसके साथ ही सत्तू मधुमेह रोगियों के लिए भी बढ़िया विकल्प है, क्योंकि यह शुगर लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि आधुनिक समय में इन दिनों बाजार में हर चीज़ को मॉडिफाई करके उतारा जा रहा है। ऐसे में सत्तू जैसे परंपरागत भोजन के महत्व से आम लोगों को अवगत कराना बहुत जरूरी है। वहीं कुछ नए नैनो पार्टिकल्स के आधार पर इसकी जांच हो रही है, जिससे कि सत्तू का अन्य तरीकों से भी बेहतर उपयोग हो सके। जबकि यह तो तय है कि इस महामारी में स्वस्थ रहने के लिए विटामिन डी, जिंक, प्रोटीन और विटामिन सी का पर्याप्त मात्रा शरीर में रहना जरूरी है, जो सत्तू बखूबी पूरा करता है। हाँ? फोटो लेती है ना तो उजली देने तुरंत घर दुखू है। चना जो है ये सभी तरह के तत्व खाने के साथ जो चाहिए
बॉडी को वो सब तरह का तत्व इसमें रहता है और ये किसी के लिए हानिप्रद नहीं है। ये शुगर वाला भी खा सकता है, बिना शुगर वाला भी खा सकता है, माना इससे और किसी को कोई तरह की हानि नहीं है। इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं मिलाया जाता है, शुद्ध अनाज है, इसलिए इसमें लड़ने की, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है बहुत अधिक है। और पौष्टिक तत्व इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन है, ये ताकत शरीर को बहुत जल्दी देता है। इसको पीने में भी झंझट नहीं है, 1-2 गिलास जहाँ पिए कि शरीर में एनर्जी जो है तुरंत खुद ब खुद आ जाता है। इसलिए यह बहुत ही सात्विक और अच्छा है और इसका प्रयोग करना चाहिए। कोरोना काल में जहाँ आदमी कहीं कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है और उस समय पकाने की भी व्यवस्था नहीं है, तो उस समय भी सत्तू जो है बहुत कारगर है, उसको खोलिए और पी जाइए, बस आपको बहुत एनर्जी देगा और आपके शरीर और मन को भी शांत कर देगा। आपका नाम मैडम? मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा सिंह, किस पद पे है मैडम? मैं यहाँ डिप्टी